हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों देहरादून में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और जो ये कार्यक्रम था इसका आयोजन हुआ था 8 से लेकर 10 मार्च को। ठीक है, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन देहरादून में कब किया गया था। 8 से लेकर 10 मार्च तक किया गया था। ठीक है, और जो हिमालय कल्चर सेंटर था दोस्तों, इसका उद्देश्य था होम्योथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना। ठीक है, तो उद्देश्य भी आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी जो चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा देना क्या उसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसका आयोजन जो किया गया था वो देहरादून में किया गया था और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों प्रोफेसर इला शाह को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, दोस्तों जो प्रोफेसर इला शाह है ये अल्मोड़ा में समाजशास्त्र विभाग की क्या है, विभागाध्यक्ष हैं। ठीक है, और मोनाल वेलफेयर सोसाइटी ने इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, दोस्तों मोनाल वेलफेयर सोसाइटी ने उत्तराखंड में कार्यरत 40 महिलाओं को, ठीक है, उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, जो महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो उन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 40 महिलाओं को मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से उत्तराखंड में कार्यरत विभिन्न क्षेत्रों में कितनी महिलाओं को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो 40 महिलाओं को दिया गया है मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और मोनाल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ये आपके अल्मोड़ा में किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों पौड़ी में जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया है वो रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और बिपिन रावत जी की बेटी तारिणी रावत ने किया है। ठीक है, उद्घाटन किसने किया, रक्षा एवं जो पर्यटन मंत्री हैं अजय भट्ट और बिपिन रावत जी की बेटी तारिणी रावत ने किया है। ठीक है, दोस्तों जो जनरल बिपिन रावत पार्क बनाया गया है ये 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि जनरल बिपिन रावत पार्क किस थीम पर बनाया गया है, तो ये 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में आयोजित 22वीं नेशनल जूनियर अंडर 20 फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्तराखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड ने इसमें 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि हाल ही में उत्तराखंड में किसे संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों जहूर आलम को उत्तराखंड में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, इनको दोस्तों यह पुरस्कार भारतीय रंगमंच में निर्देशन के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, और इनको दोस्तों
2023 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, 2023 के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसे बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों पीयूष पुरोहित को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, जो पीयूष पुरोहित हैं दोस्तों, ये चमोली जनपद के रहने वाले हैं। ठीक है, और पीयूष पुरोहित कंटेंट क्रिएटर हैं। ठीक है, जो उत्तराखंड की क्या है, लोक कला है, संस्कृति हो, इसको एक नए क्लेवर के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इन्हें दोस्तों बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड इनको मोदी जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कि बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड किसे दिया गया, पीयूष पुरोहित को दिया गया। ये एक कंटेंट क्रिएटर हैं दोस्तों, और ये उत्तराखंड की जो लोक कला है, संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, इसको नए क्लेवर के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड का जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो डॉक्टर मंजू पांडे के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ये आयोजन हुआ था दोस्तों हिंदी साहित्य जो भारतीय संस्था का जो 3 दिवसीय वैचारिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, ये दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर जो मंजू हैं दोस्तों, मंजू पांडे, ये क्या है, एक शिक्षिका और एक साहित्यकार हैं, और इन्हें 2023 में तिलु रौतेली सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों 2011 में इन्हें शैलेश मटियानी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो दोस्तों पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हाउस ऑफ हिमालयाज के ई कॉमर्स पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज ई कॉमर्स पोर्टल, यह पोर्टल दोस्तों उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का एक ब्रांड होगा। ठीक है, जो हमारे उत्तराखंड के जो स्थानीय उत्पाद हैं उनका एक ब्रांड होगा, और इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने हासिल किया है। ठीक है, तो दोस्तों निकिता चंद और ब्रिजेश टमटा, इन दोनों ने यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ठीक है, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, वो मोंटेनेग्रो की राजधानी बुडवा में हुआ था। ठीक है, और इसका आयोजन हुआ था 5 से लेकर 10 मार्च तक। ठीक है, इसमें निकिता चंद और ब्रिजेश टमटा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो दोस्तों नितिन राठौर ने मिस्टर उत्तराखंड और मिस्टर कुमाऊं का खिताब जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, हल्द्वानी में आयोजित जो बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी उसमें नितिन राठौर ने मिस्टर उत्तराखंड व मिस्टर कुमाऊं का खिताब जीता है। ठीक है, नितिन राठौर दोस्तों मिस्टर कुमाऊं दूसरी बार बने हैं। ठीक है, इससे पहले 2018-19 में वो मिस्टर कुमाऊं का खिताब जीत चुके हैं। तो मिस्टर कुमाऊं वो दूसरी बार बने हैं, और मिस्टर कुमाऊं का खिताब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में उत्तराखंड के लिए पहली बार जीता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों सुरेश गड़िया को आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, सुरेश जो गड़िया है ये कपकोट विधानसभा के विधायक हैं। ठीक है, और जो कपकोट विधानसभा है ये आपके बागेश्वर में आती है। ठीक है, और बागेश्वर में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, 6 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, तो आदर्श युवा विधायक सम्मान 2023 के लिए सुरेश गड़िया को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये कपकोट विधानसभा के विधायक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड बजट 2024
किस बिंदु पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तराखंड बजट 2024 है ये ज्ञान के बिंदु पर आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ज्ञान का जो डेफिनेशन है, ज्ञान का जो मतलब है वो शिक्षा से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो ज्ञान का मतलब है GYAN। ठीक है, जी की डेफिनेशन है वो है गरीबी, यानी गरीबों को साथ लेकर चलना इस बजट का क्या है, उद्देश्य है। वाई मीन्स युवा, युवाओं को साथ लेकर चलना, युवाओं के हित में कार्य करना इस बजट 2024 का क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, ए फॉर अन्नदाता। ठीक है, अन्नदाता यानी किसान, किसानों को ध्यान में रखकर कार्य करना, किसानों के हितों में कार्य करना इस बजट का क्या है, उद्देश्य है। और एन फॉर नारी शक्ति यानी महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हितों में कार्य करना और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के हितों के लिए कार्य करना, ये क्या है, बजट 2024 के मुख्य बिंदु हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका जो बिंदु है वो ज्ञान है। ठीक है, और ज्ञान की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों राधा रतूड़ी को उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और राधा रतूड़ी दोस्तों पहली महिला मुख्य सचिव बनी है उत्तराखंड की, और प्रदेश की ये 18वीं मुख्य सचिव बनी है। प्रदेश की 18वीं बनी है और पहली महिला मुख्य सचिव बनी है राधा रतूड़ी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो दोस्तों नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल, इन सभी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, ये तीनों दोस्तों चमोली जनपद के रहने वाले हैं। ठीक है, जो नर्मदा देवी है दोस्तों, इनको ऊन के दन और कालीन बनाने के लिए शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो कांति देवी हैं इनको शॉल बनाने के लिए उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और दर्शन लाल को काष्ठ कला के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन तीनों को दोस्तों उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नर्मदा देवी, कांति देवी और दर्शन लाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में जीवन रक्षक पदक 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों नरेश जोशी को जीवन रक्षक पदक 2024 से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मार्ग का नया नाम नंदा राजात मार्ग रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों थराली मोटर मार्ग का नया नाम रखा गया है नंदा राजात मार्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन राज्य में कहाँ किया गया। ठीक है, तो दोस्तों देहरादून में उत्तराखंड राज्य जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड में सितारगंज में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों अपने उत्तराखंड के द्वारा हिमालयन बास्केट की शुरुआत की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। ठीक है, तो दोस्तों उत्तराखंड हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।